ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। है जी, बहुत अच्छा थॉट है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, है ना। इसमें बहुत रहस्य है। तालाब कितना बड़ा है, विस्तार कितना अधिक है, लेकिन उसमें करते क्या है? सब कुछ करते हैं उसमें। कपड़ा धोते हैं, मतलब वो खुला है, ओपन है, तो सब कुछ उसमें होता है, हर काम होता है। उसको पी सकते हैं क्या? लेकिन कुएं का पानी उसको पीते हैं। वो छोटा है लेकिन उसका पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। तो हमारा जीवन भी ऐसा नहीं है क्या? जैसे कि हम, वो गहराई हमारे अंदर है, जैसे मन है हमारा। किसी का कुछ भी बात सुन लिए, कोई भी कीचड़ा अपने अंदर डालते जा रहे हैं और समझ, क्योंकि बाबा जब ज्ञान में नहीं थे तब तो यही कर रहे थे ना हम। कोई कुछ भी बोला, कितना भी बोला, वो सब सारा, मतलब ये नहीं था कि छांटे, कोई चीज़ गलत को नहीं ले, ये सब चीज़ नहीं। जो बोल रहा है वो सुन ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन ले रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो अथी हो। तो स्थिति हमारा कैसा हो गया था? एक दूसरे के लिए हम तालाब ही बन गए थे। कोई वो मतलब जैसे जो अपेक्षा हमसे करता है, वो स्थिति का अपेक्षा हमसे नहीं कर सकता था। और जब हमारे अंदर जब भगवान का ज्ञान मिला तो धीरे धीरे वही मन है, लेकिन अब गहराई से सोचते हैं, सोच समझ कर कोई चीज़ धारण करते हैं। कुछ भी ले ले, कोई कुछ भी दिया और ले लिए, ऐसा नहीं। जो चीज़ ज़रूरत है, जो चीज़ सही है, जो श्रीमत के अनुसार है, अब वही क्या हो गया? पानी। मन जो है हमारा वो शुद्ध हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कोई, और यहाँ भी मतलब ऐसे भी जीवन में भी कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़े पोस्ट में है, कोई बहुत अमीर आदमी भी है, लेकिन वो मायने नहीं रखता है। उसका स्थिति मायने रखता है, उसका सोच कितना गहरा है। जैसे बताते हैं ना कि अब्राहम लिंकन जब बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो वो उसका पिता जो है वो जूता बनाता था। तो जब बन गया तो पहले तो वो तो स्कूल में घंटी बजाता था, वो तो उसका संकल्प शक्ति था, बन गया। लेकिन लोग स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि एक जूता बनाने वाले का बेटा बन गया। तो जब वो बना उतरा ना, लेकर के जब शपथ लेते हैं, तो लेकर जब उतरा तो एक आदमी बोला, विपक्ष पार्टी का, कि याद रखना कि तुम्हारा बाप जूता बनाता था, ये भूलना मत। तो देखिए होता, मतलब अगर उसका संकल्प शक्ति कमजोर होता तो तुरंत इंसल्ट फील होता, है ना। और इंसल्ट फील होता तो वो क्या कर लेता, क्योंकि अब उसके पास रुतबा है, तो अब रुतबे के अनुसार कुछ कर सकता था। लेकिन क्या फिर वो महानता साबित होता? लेकिन वो क्या बोला कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पिता जूते बनाते थे, और मैं भी बहुत अच्छा जूता बनाता हूँ, क्योंकि पापा को बनाते हुए मैंने देखा है। इसलिए अगर उन्होंने जूता आपको बना के दिया, उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो आप बोलिएगा मैं बना सकता हूँ। राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पोस्ट, अमेरिका का सबसे ऊंचा पोस्ट जिसपे बैठा हुआ है, और उसमें इतना शालीनता है। तो शालीनता किस चीज से आया? गहराई से, मन के विचार से, शुद्धता से। हम कितने बड़े पोस्ट में बैठे हैं, कभी कभी हम बड़े शीर्ष पर बैठे हैं और हमको ज्ञान नहीं। इसका भी उदाहरण है। ये तो बड़े पोस्ट का ज्ञान हो गया। एक टीएन सेशन हम लोग का इलेक्शन कमिश्नर थे, जो सबसे अच्छा, बहुत फेमस हुए अपने समय में, बहुत फेमस। आज तक वैसा कोई फेमस नहीं हुआ। वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए थे कहीं किसी जगह पर। तो वहाँ पर रास्ते में उन लोगों को एक चिड़िया का घोंसला दिखा, बहुत सुंदर, उसमें छोटी छोटी चिड़िया थी। तो एक जो बच्चा जो चरवाहा था, वो बच्चा को बोले कि ऐसा करो ना, उसकी पत्नी, उनकी पत्नी बोली कि इन चिड़ियाओं को ले जाएंगे हम, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको ले जाएंगे, सो बोलिए ना, उतरवाइए ना घोंसला से। तो बच्चे को बोला गया, वो चरवाहा था। टीएन सेशन उस समय बहुत फेमस था, हर कोई उसको जानता था। तो वो बोला कि उस बच्चे को, चरवाहे को बोला कि आप ये तुम घोंसला ये उतार दो, और जितना पैसा मांगोगे वो उतना पैसा देंगे। तो बोला कि कुछ भी देंगे फिर भी हम नहीं उतारेंगे। तो इनको इनको लगा कि पैसा थोड़ा बढ़ा के देंगे, तो पैसा बढ़ा दिया। बोला कि अब इतना देंगे। बोला आप कितना भी देंगे तब भी हम ये काम नहीं करेंगे। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले चिड़िया अपने माँ के साथ बच्चा है, और उसके माँ के साथ हम उसके बच्चे को अलग कर देंगे? पैसा बड़ा चीज़ है कि उसका संबंध, मतलब वो मासूम है, बोल नहीं सकता है, उसमें मुख नहीं है, तो हम कुछ भी करें उसके साथ।
तो उस दिन उनको फिर वो लिखे हैं अपने जीवन कहानी में कि मुझे एहसास हुआ कि मैं पोस्ट में तो बहुत उससे बहुत ऊँचे पोस्ट में हूँ, वो तो अनपढ़ है, चरवाहा है, लेकिन उसको इतना ज्ञान है और मुझे ज्ञान नहीं आया। इसके लिए मैं बहुत दिन तक परेशान रहा कि किसी चरवाहे के पास इतना ज्ञान है जो पढ़ा नहीं है, फिर भी उसके पास मानवता है और मेरे पास हम पैसे के थी में भूल गए कि एक छोटा-सा बात जो हमको कोई और समझा रहा है। तो इसीलिए इसमें 2 चीज़ है कि बड़ा होने से नहीं मायने रखता है, हम अच्छे कितना हैं, हमारी शुद्धता, हमारे विचार कितने शुद्ध हैं। आज बहुत सारी संस्थाएँ चल रही है, बहुत सारी, है ना? भक्ति मार्ग भी बहुत विस्तार में चल रहा है, लेकिन जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो श्रीमत यहाँ पर मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये गारंटी है कि कहीं भी आप ये महसूस नहीं कर पाते हैं और यहाँ इतना अच्छा चल रहा है कि आपको क्लियर कर दिया जाता है कि श्रीमत के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, चलना है तो चलिए, नहीं चलना है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रलोभन नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है ना? ये गहराई और शुद्धता हमारे मन की शुद्धता कितनी है, पोस्ट मायने नहीं रखता है। अपने-अपने समय में जो लोग आज प्रधानमंत्री मोदी इतने ऊँचे पोस्ट में है ना? लेकिन एक समय उनको कोई नहीं जानता था, उस समय वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। और ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और 2 पत्रकार लेडी पत्रकार थी जिनसे बातचीत चल रहा था उन लोगों का और उन लोगों का 2 सीट अपना कन्फर्म था। 2 नेता थे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक शंकर सिंह वाघेला, है ना? दोनों दोस्त हैं, तो दोनों अगल-बगल का उनका सीट था। और 2 लेडी थी, तो वो पत्रकार थी, वो बैठी हुई थी। रात जैसे-जैसे होने लगा तो 2 लेडी पत्रकार का चेहरा थोड़ा-सा मुरझाने लगा। तो ये लोग सोचे कि कोई बात है, ये लोग अपना-अपना खा पी रहे थे जो लेकर गए थे, क्योंकि ये लोग तो साधारण पूरा रहते हैं और उस समय तो पोस्ट भी ऊँचा नहीं था, केवल बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो फिर पूछे कि क्या कुछ बात है क्या? तो बोली हमारा सीट कन्फर्म नहीं। दोनों लेडी पत्रकार बोली कि हमारा सीट कन्फर्म नहीं। तो बोले इसमें क्या है? हम लोग का कन्फर्म है। तो वो दोनों बोले कि हम लोग का सीट आप लोग ले लीजिए क्योंकि लेडी है, तो आप लोग सीट में आ जाइए और नीचे वो लोग अपना-अपना गमछा निकाला और गमछा बिछा करके और नरेंद्र भाई मोदी और ये शंकर सिंह वाघेला नीचे सो गए। उस समय उनका कोई पोस्ट नहीं था इसलिए कोई बात चर्चा का विषय भी नहीं बना, लेकिन उन लोगों के मन में छप गया ना, जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये पूरा फिर से वो छापा गया कि ऐसा-ऐसा वो किए थे। तो हमारी स्थिति बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए इसमें कहा गया है ना कि कितना बड़ा है, लेकिन उसमें कुछ भी कोई ला कर के दे दे रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है, नहीं, हम वो धारण करें जो सच्चा है, जो सही है, जो सत्य है, जो शुद्ध है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी हो, तब वो महान बनता है। कितने बड़े पोस्ट में है, ये मायने नहीं रखता है। हम अपने पोस्ट के अनुसार चल रहे हैं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, लोग मिलते हैं, कैसा महसूस करते हैं। जिन लोगों ने महसूस किया इन लोगों को, उन लोगों ने लिख दिया एक जीवन कहानी। वो तो नहीं बोलने गए कि मेरा जीवन कहानी लिखो, लेकिन वो ऐसा करके गए कि जीवन कहानी लिखा गया। चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, इतने ही सारे लोगों में आज मीराबाई को ही लीजिए, कितना सारा मीराबाई के बारे में उस समय इतना बदनामी था कि कोई मीराबाई को देखना पसंद नहीं करता था कि पति होते हुए भी और कृष्ण को पति मान ले। लेकिन आज सच्चाई सामने है ना, आज मीरा के जैसा किसी का नाम नहीं भक्ति में। तो जिस समय जो दिख रहा है ना, सच्चाई एक दिन आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता हो, एक दिन वही चीज़ हमें महान बनाता है। उस समय तुरंत के टाइम में हो सकता है कि नहीं दिखे। जैसे मीराबाई के हस्बैंड को बोला गया, मज़ाक उड़ाया गया कि आपको लगता नहीं कि आपके होते हुए आपकी पत्नी कृष्ण को पति मान रही है, कितना आपको फ़ील होता होगा? वो बोला कि इसमें मेरी हर स्थिति में जीत है। अगर वो कृष्ण की हो जाती है तब भी मेरी जीत है और मेरी हो जाती है तब भी जीत है, हर स्थिति में। क्योंकि मीरा इतनी बड़ी भक्तिन है कि वो हमको स्वीकार कर लेती है देहधारी को, तो भी हम महान हो गए। और अगर कृष्ण की बन जाती है तो हम वैसे मतलब स्त्री का पति है जो भगवान की बन गई, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि गहराई और विचारों में शुद्धता हो तब आप महान बनते हैं।
बाबा कहता है कि बहुत भाग्यशाली वह है जिसने प्रशंसा करना सीखा है, लेकिन ईर्ष्या से नहीं। दूसरों की ईर्ष्या करने से न तो उनके अच्छे भाग्य कम होता है और न ही अपना स्वयं का बढ़ता है। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हमको ईर्ष्या पहले आ जाता है। कोई आगे बढ़ रहा है तो हमें ईर्ष्या पहले कर लेते हैं। लेकिन प्रशंसा करके देखें, धीरे धीरे ये करके देखना होता है, क्योंकि ईर्ष्या एक बहुत नॉर्मल चीज है जो हो जाएगा। ये नहीं कह सकते हैं आप अच्छे से कि नहीं हमको ईर्ष्या नहीं है, तुरंत आपको ईर्ष्या होता है। क्योंकि एक पिक्चर देखे थे ना, थ्री इडियट्स में क्या बोलता है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उससे भी दुख होता है जब दोस्त टॉप हो जाए, टॉपर हो जाए, तब और दुख होता है। तो ईर्ष्या होता है, लेकिन उस ईर्ष्या को हम अपना हावी नहीं होने दें, क्योंकि ईर्ष्या अगर हावी हो गया मेरे ऊपर तो फिर सारा मेरा अटेंशन ईर्ष्या पे चला गया, हम आगे जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन उसी आत्मा का प्रशंसा जबरदस्ती, क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ है गलत करने का, 63 जन्मों से आदत पड़ा हुआ है कि हम ईर्ष्या जलन की अग्नि में जल रहे हैं। क्या था, दुर्योधन को बोला गया ना कि तुम अच्छा कर्म करो ना, तो बोला हम कर ही नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब गलत है, हम जो कर रहे हैं वो एक भी सही कर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है, भगवान के श्रीमत के अनुसार भी नहीं है, लेकिन मेरा आदत ही नहीं है अच्छा कर्म करने का। तो हम क्या करें, हमको बुरा कर्म करने में ही मजा आता है। हम जानते हैं कि इस कर्म को करने के बाद मेरा विनाश होगा, लेकिन मेरा आदत पड़ गया। तो हम, ये दुर्योधन की अकेले की कहानी तो है नहीं, हम सब तो कौरव थे, हम सब दुर्योधन। लेकिन भगवान का ज्ञान जिन्होंने स्वीकार किया वही कौरव पांडव बन गए। तो हम अब दुर्योधन से पांडव बन गए। तो इसीलिए हम सबके अंदर था, लेकिन आज क्या करना है, हमको आदत उस चीज को बदलना है। जिसके प्रति ईर्ष्या हो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए मन से। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या करने का तो आपको हक ही नहीं है। कोई अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है, कोई अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या हक है कि आप उसके बारे में गलत सोचें कि वो आगे नहीं बढ़े। सब अपने अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं ना, किसी का रास्ता तो नहीं रोक रहे। हमें अपनी चाल चलनी है, हमें अपना लाइन क्रॉस करना है, हमें विनिंग लाइन तक अपने जाना है। कोई और जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसमें लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए प्रशंसा करना जब शुरू कर देते हैं तो उस आत्मा के अंदर जो गुण है ना, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी हमें हमेशा आगे बढ़ाती। जहाँ नेगेटिव सोचते हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। तो जिससे ईर्ष्या हो ना, उसका प्रशंसा करना शुरू कर दे। अब प्रशंसा कभी कभी क्या होता है ना, हमको आपसे ईर्ष्या है तो हम आपका प्रशंसा नहीं करेंगे, दूसरे का बगल का बोलेंगे कि नहीं वो बहुत परफेक्ट है। क्योंकि ईर्ष्या आपसे है, हम आपको नहीं देखना चाहते कि आप आगे बढ़े, हम ये भी नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, है ना। लेकिन हम अभी फिलहाल अपने आप को, मन को खुश कर ले रहे हैं कि फलाने का प्रशंसा कर ले रहे हैं, ताकि उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज कर दे। कल को वो आगे बढ़ जाए तो फिर आपको उससे भी ईर्ष्या होगा। सच्चाई ये है। तो इसलिए बाबा कहता है दूसरों की ईर्ष्या करने से ना तो उनके अच्छे भाग कम होते, होगा क्या, वो अपना बलबूते कर रहे हैं। आपका सोच आपको नीचे गिराएगा, लेकिन आपका सोच किसी और को नीचे गिरा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अपने सामर्थ्य से आगे बढ़ रहे हैं। और ना ही अपना स्वयं का बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा क्या। ईर्ष्या से बाबा कहते हैं कि ईर्ष्या करने का मतलब क्या है, किसी की सफलता पर आप ईर्ष्या कर रहे हैं। तो जिस चीज से ईर्ष्या करेंगे वो चीज आपसे दूर हो जाएगी, सफलता आप कभी नहीं पा सकेंगे। इसलिए जिससे ईर्ष्या महसूस हो बस उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दे। बाबा कहता है प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देते। भगवान कभी धोखा देता है क्या? कर्म अभी कभी धोखा नहीं देता है। कर्म एक्यूरेसी से करेंगे, अपने कर्म को एक्यूरेसी से करेंगे, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन हम कर्म नहीं करके और क्या करते हैं कि भगवान से भीख मांगने जाते हैं, और इसीलिए हमारा कभी आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल हम अपने कर्म पर गौर करें कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। मेरा कर्म परफेक्ट है, मेरा जीवन अच्छा नहीं हो ही नहीं सकता। जब हम जमीन पर बीज बोते हैं तो हम जानते हैं कि ये बीज बो दिया है, और ये बीज किस चीज का बोया है, जिस चीज का बोया है वही निकलेगा। तो उसी तरह मन पर जिस कर्म का बीज हमने जो बोया वही निकलेगा। तो अगर गलत कर्म का बीज बोया है तो फल कैसा निकलेगा, गलत ही निकलेगा ना, जो दुख देने वाला ही निकलेगा ना। तो सब कुछ मेरे हाथ में है कि नहीं।
सब कुछ मेरे हाथ में है, फिर भी हम मंदिरों में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर माँग रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए। कभी प्रार्थना से हो ही नहीं सकता है पूरा। प्रार्थना हमारी कभी नहीं सुनी जाती है, क्योंकि प्रार्थना सुनने से तो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक आदमी कर रहा था ना, प्रार्थना कर रहा था कि फलाने घर में हम चोरी कर पाए, भगवान पूरा सक्सेस हो जाए, क्योंकि उस घर में बहुत धन है। उस घर का आदमी प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे घर में कभी चोरी नहीं। भगवान क्या करे? एक तरफ प्रार्थना किया जा रहा है कि उस घर में हम चोरी करें, हाँ मेरा एक दिन में इतना सामान आ जाएगा कि कई दिनों तक मेरा आसान हो जाएगा। उसके लिए वो मन्नत मांग रहा है, मंदिर में बैठ रहा है, भीख मांग रहा है और रो रो के प्रार्थना कर रहा है। और उधर जो उस घर में है, वो भी यही प्रार्थना कर रहा है। उसका भी यही विश्वास है कि घर तुम्हारा है, अपने घर की सुरक्षा तुम करना, कभी इस घर में चोरी ना हो। तो इसीलिए प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। हमेशा हमारा कर्म बोलता है, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म करो, कर्म कभी धोखा नहीं देंगे, और भगवान भी कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि भगवान भी किस चीज को देख रहा है, कैसा हम कर्म कर रहे हैं। क्योंकि वो कर्म करने के लिए सारा कुछ अपने बॉडी स्ट्रक्चर को खाली देखे कि कैसा है हमारा। कर्म करने के लिए ही सब कुछ दिया हुआ था ना। लेकिन हम कर्म ना करके और पूजा कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा। आप गीता में चले जाइए, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। भगवान यहाँ पर अपने आप को दोषी कहीं किए हैं? तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम फल पाओगे। इसमें मैं कर्म करने में कोई इंटरफेयर करने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें कर्म करना सिखा कर जाऊंगा। तुम कर्म करना नहीं जानते, लेकिन कर्म करना उन्होंने हमें सिखा दिया, और सतयुग त्रेता का बहुत अच्छा जीवन दे कर गए। अब हम कर्म करना फिर भूल गए, और अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हम फल भोग रहे हैं। तब भगवान फिर से आते हैं, फिर याद दिलाते हैं कि तुम्हें मैंने कौन सा कर्म सिखाया था। तो फिर से वही कर्म करना है, वही श्रेष्ठ कर्म फिर करना है, जीवन को फिर खूबसूरत बना लेना है। बस यही कहानी है कि हम अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा जीवन रहता है, फिर कर्म को गड़बड़ कर देते हैं, जीवन में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। ओम शांति।